आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु आप ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूंगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियां देनी होंगी। माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हाँ पुत्र, किंतु फिर भी मैं आपको कुछ और ज्ञान भी देना चाहती हूँ। वक्रतुंड महाकाय बुद्धिके नरेश, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्रीगणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्रीगणेश। बालक का भाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। वक्रतुंड महाकाय बुद्धिके नरेश, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्रीगणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्रीगणेश। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। नहीं, कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है पुत्र। पर्याप्त है माँ, अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। हाँ पुत्र, किंतु आपको अभी भी और शक्ति की आवश्यकता है। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश, जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। पुत्र, धन्यवाद माँ। अब आपके पास युद्ध कौशल का ज्ञान, शक्ति और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी है। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। अब और विलाप करने से क्या लाभ प्रिय ध्वजिनी? जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिला। मत रो, शांत हो जाओ। मैं आपके लिए नहीं, पार्वती नंदन का विचार कर रो रही हूँ। मैंने कहा था आपको वहां मत जाइएगा, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी। आप
बालक को होने वाले अनिष्ट की कल्पना ही मुझे व्यथित कर रही है। प्रभु शिव शंकर की, 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 ठहर जाइए। आज तो तुम्हारे मुख और नेत्रों में अद्भुत आभा है। कौन से विचार घुमड़ रहे हैं तुम्हारे मन में? विचार घुमड़ नहीं रहे, शांत हो रहे हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। ठहर जाइए। कदाचित आपने ध्यान से नहीं सुना। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए हैं, ये तो बताइए, है कौन आप? कोई भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। कदाचित अधिक भूखे हैं। अपने फल दे सकता हूँ, वो चाहिए? तुम कौन हो बालक? जिसने आपको रोका है। रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का। आए तो आप हैं। आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है। मैं कौन हूं? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। कैसी विचित्र ध्वनि है ये। अर्थात आप मेरे जैसे ही हैं। अब तक मेरी माँ ने भी मुझे कोई नाम नहीं दिया है। अच्छा, आपका नाम नहीं है तो अपने माता पिता का ही नाम बता दीजिए। मेरे कोई माता पिता नहीं है बालक। जो आदि अनंत हैं,
स्वयं अजन्मे हैं किंतु जगत जिनसे है, जो सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, भला उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? ओह, तो आपके माता पिता भी नहीं हैं। समझा, दुखद है। अच्छा, कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। धरती, यहाँ तक कि शमशान, सब मेरे ही घर हैं। ऐसा कोई एक घर नहीं जो मुझे बांध सके। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। जय शिव शंकर। बालक समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना कि आपका कोई घर नहीं, अर्थात भिक्षुक भी नहीं। आप तो कोई भैरूपिया ही लगते हैं। बस, बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ देते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। ये देते हैं संसार को। बालक अवश्य हूँ, किंतु मूर्ख नहीं कि जो आपने कहा वो मैं मान लूं। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या बहरूपिया ही प्रतीत होते हैं। ये बालक कुछ भी कहे जा रहा है और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। इतनी घनी जटाएं हैं आपकी, कभी केश नहीं सवारे क्या? बालक, प्रभु की जटाओं का अर्थ भी जानते हो मेरे प्रभु? सखी, कुछ तो कहिए, किसके विचारों में डूबी हैं आप? मैं उनके विचारों में मग्न हूँ जिनका शीश घनी जटाओं से सुशोभित है। जो उनकी शेष पवित्रता का प्रतीक है, जिनकी उन जटाओं से होकर तो स्वयं परम पावन देवी गंगा की निर्मल जल धारा प्रवाहित होती है। आपका तो सभी कुछ विचित्र है। और ये मस्तक पर तीसरा नेत्र क्यों है? देखने के लिए दो नेत्र कम पड़ गए थे क्या? प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया ना, तो बालक। जिनका तीसरा नेत्र प्रतीक है इसका कि जो दो नेत्रों से देखा जाता है वो सदा सत्य नहीं होता। जीवन के परम सत्य को ज्ञात करने के लिए तो अंतरात्मा की सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। वही सूक्ष्म दृष्टि तो प्रदान करता है तीसरा नेत्र। इन्हें और सच्चे ज्ञान? यदि ज्ञानी होते तो अपने गले में सर्प लपेटे क्यों घूमते? मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। जिनके तन पर लिपटा सर्प उनकी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का प्रतीक है।
वो जो चेतना से परिपूर्ण है और सर्प को अपने तन पर अपनाकर ये संदेश भी देते हैं कि बुरे की बुराई का अंत भी प्रेम से किया जा सकता है। विषधर को भी यदि हृदय से अपनाओ तो वो भी सच्चा साथी बन जाता है। और तन पर ये पशु चर्म क्यों धारण कर रखी है? मृत पशु के चर्म को अपने देह पर धारण कर वस्त्र बनाने वाले वो ये संदेश देते हैं कि व्यर्थ में प्रकृति नष्ट ना हो, प्रकृति का सम्मान हो, उससे जुड़ाव रहे। मृत शत्रु के चर्म को धारण करना तो उसका भी सम्मान है। प्रत्येक जीव को संभाव से देखते हैं। आपका तो ये अस्त्र और उस पर लटका ये वाद्य यंत्र दोनों ही विचित्र है। क्या यंत्र है ये? डमरू। डमरू? आपके तो इस यंत्र का नाम भी विचित्र है, डमरू। उनका त्रिशूल सहार का प्रतीक है और इसका भी कि उनका तमो, राजस और सात्विक तीनों गुणों पर पूर्ण नियंत्रण। उनके डमरू का आकार तो अनंत का ही स्वरूप है, जिनके नाद से ब्रह्मांड का, ब्रह्म अक्षर का, स्वर का व्यंजन और समस्त संसार का जन्म हुआ है। मुझे भा रहा है। उनके तन पर भस्म का भी गूढ़ रहस्य है। भस्म तो वो है जो अनश्वर है, वो विभूति है जो हमें बोध कराती है कि जो जन्मा है उसे एक दिन भस्म भी होना है, और भस्म होने के साथ नश्वरता का भी अंत होता है। इसीलिए भस्म ही वास्तविक ऐश्वर्य की प्रतीक है। भस्म लगाकर घूमना तो आलसियों का कार्य है। कहीं तन पर लग गई होगी, फिर स्नान नहीं किया होगा, है ना? बालक, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ये मेरे प्रभु के तन की पवित्र अनश्वर भस्म है। अच्छा बालक, बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दो? कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना।
और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बालक, तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। कर रहा हूं, तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता। अपनी मां का पुत्र हूं। बलपूर्वक जाने का प्रयास करने वाले को बलपूर्वक यहीं रोक दूंगा। प्रतीत होता है प्रभु अब इस बालक को इसके हठ के लिए अवश्य दंडित करेंगे। उचित है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। प्रभु ने दंडित नहीं किया इस बालक को, इसका कहा स्वीकार लिया, क्यों? प्रभु, देर से ही समझे, किंतु समझ तो गए। तुम जाओ, बात करो। प्रभु, क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं और अन्य सभी गण इस बात से चकित हैं कि एक बालक के कहने से आप अपने ही भवन में जाने से रुक गए। प्रभु, मुझे और अन्य सभी गणों को यह तनिक भी नहीं भाया। प्रभु, आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु हम सब गण मिलकर उस बालक को समझाएंगे। इस बालक को तो अब मैं समझाऊंगा।
नंदी दी इत तान पतल ते तीदा तल दो। क्या कहा इसने श्रृंगी? नंदी ये कह रहा है कि इसके कान पकड़ के सीधा कर दो। अरे नहीं नहीं, बालक है वो, और बालक के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता। हम उसे एक और अवसर देते हैं। हठी का हट तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं साम दाम और भेद का प्रयोग करूंगा। और दंड के लिए मैं हूं ही। अरे नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए मैं कितनी सहजता के साथ इस बालक को मना लूंगा। तो आप फिर चले आए? तुम यहाँ अकेले खड़े हो तो सोचा तुमसे वार्तालाप कर थोड़ा तुम्हारा मनोरंजन ही कर दूं। जब तक मैं इस द्वार का रक्षक हूँ, मैं मेरी माता की आज्ञा का पालन करूंगा। सतर्क रहना होगा मुझे, ताकि कोई भी छल एवं बल से भीतर ना प्रवेश कर पाए। बालक होकर द्वार रक्षा जैसा कठिन कार्य कर रहे हो। यह आयु कार्य करने की थोड़ी होती है, अपितु भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल, मिष्ठान एवं पकवान खाने की होती है। खाओगे? लो, खाओ, संकोच मत करो। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आओ, अब तुम इसका आनंद लो और हमें भीतर जाने दो। पुत्र, स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। द्वार रक्षक के रूप में यहाँ खड़े रहने का जो वचन मैंने माता को दिया है, उसके समक्ष ये वस्तुएं तुच्छ हैं। ना ही मुझे कुछ खाना है और ना ही मुझे किसी को भीतर जाने देना है। मेरा क्रोध जागृत हो रहा है। शांत शांत नंदी शांत। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खाना नहीं है तो मत खाओ, किंतु मनोरंजन का आनंद तो ले ही सकते हो। उसमें तो कोई मनाही नहीं। ऊपर देखो, देखो आकाश के इन मेघों में मैं तुम्हें राजकुमार और राजकुमारी के विवाह का अद्भुत दृश्य दिखाता हूं। तुम्हें अवश्य आनंद आएगा। ये देखो।
सुंदर दृश्य है ये। तुम यहाँ ये मनोहर दृश्य देखते रहो बालक, जब तक तुम्हारा मन करे। बस अब हमें भीतर जाने दो। क्यों? मैंने जिस दृश्य की रचना की वो कैसा लगा आपको? आनंद आया? आनंद तो आया ही होगा। अब एक अंतिम बार कह रहा, ध्यान से सुन लीजिए। इस द्वार के आगे मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, समझ गए आप? साम दाम तो व्यर्थ गए, अब क्या करूं? दंड। हाय, सावधान बालक! हमारे स्वामी को जानते नहीं हो तुम? वो देवों के देव, देवाधिदेव हैं और उनका क्रोध अत्यंत भयंकर है तो हुआ करे, मुझे कैसा भय? भय करो बालक, भय करो, क्योंकि ये वो प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी को भी उनके अहंकार के लिए दंडित किया था। मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ, मैं ही स्वयंभू ईश्वर हूँ, त्रिमूर्ति में सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मदेव, ये आप नहीं, अपितु आपका अहंकार बोल रहा है। मैं सर्वज्ञाता हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। यदि ऐसा है तो आप इस स्तंभ के आरंभ और अंत को तो सरलता से ढूंढ ही लेंगे। ब्रह्मदेव, उचित है, इसमें क्या कठिनाई है? इस स्तंभ का आकार तो अनंत है, इसके आरंभ और अंत का स्रोत तो मैं किसी भी प्रकार से ज्ञात करने में असमर्थ हूं। मैंने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है। सत्य कह रहे हैं? इसका अंत ढूंढ लिया आपने? मुझ पर संदेह? मैंने जो कह दिया वही सत्य है। मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। तुम कौन हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। मैं वो हूं जो अहंकार को अपना आहार बनाता है। सृष्टि के जनक को इतना अहंकार शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव।
मैं आपका 5वां शीश आपसे विलक कर दूंगा। महादेव से प्रतिस्पर्धा करने का यही आपका दंड है। अब समझे कैसा होता है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध। अब समझे कैसा होता है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध। बालक हो तुम, इसीलिए अभी तक हमारे प्रभु शिव शंकर और हम सबके क्रोध से सुरक्षित हो। पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। ये उस समय की बात है जब अपने कुल के 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार एवं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए महान तपस्वी भगीरथ जी ने सहस्त्र वर्षों के तप के पश्चात मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए मना लिया। किंतु फिर चिंता बनी गंगा मैया की प्रचंड जलधारा का महावेग। उनकी महावेग सृष्टि में प्रलय ला सकती थी। इसीलिए भगीरथ जी ने घोर तप कर प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न किया और उनसे गंगा मैया की प्रचंड जलधारा के महावेग को संभालने की विनती की। देवी गंगा, मैं आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूं। निश्चिंत होकर पृथ्वी पर आइए। अब समझे कितने शक्तिशाली हैं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। मैं प्रभावित तो अवश्य हूं, किंतु इतना भी नहीं कि मैं अपनी मां की आज्ञा के विपरीत किसी को भी भीतर जाने दूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। भूल मत करो बालक, यदि मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध जागृत हो गया तो उसका शांत होना सरल नहीं। उनका तीसरा नेत्र सब कुछ भस्म कर देता है। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि ने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था।
मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं देवराज इंद्र के आदेश के आगे विवश हूं। मुझे आपका ध्यान भंग करना ही होगा। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कितना तीव्र है मेरे प्रभु शिव शंकर का क्रोध। इसलिए आज्ञाकारी बालक के समान अपना हठ त्याग दो। नंदी, क्या हुआ तुम्हारे साम दाम भेद? मैंने पहले ही ताता तान पतलता तीदा तल दो, पर नंदी दी मैंने तुम तता है। श्रृंगी जी, इस बालक को समझाने में समय नष्ट हो रहा है। हमें इस बालक को हटाकर आगे बढ़ना चाहिए। उचित है। हठी बालक, बहुत हुआ तुम्हारा हट। जानते भी हो प्रभु शिव शंकर कौन है? इस संपूर्ण जगत के पिता है पिता। माँ को दिया वचन तो मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकता हूँ। अबोध बालक, प्रभु शिव शंकर से परिचित नहीं हो तुम। बालक हो इसलिए सुरक्षित हो। अन्य कोई होता तो उसे इस हट का अवश्य दंड देता। चेतावनी का स्वर मुझे मत सुनाइए, मैं किसी का ऊंचा स्वर सहन नहीं करता। और अब मेरी चेतावनी सुनिए, शांति पूर्वक लौट जाइए, अन्यथा आप सभी मेरे कोप के भागी होंगे। बस बालक, अब और दया नहीं करेंगे। प्रभु शिव शंकर हमारे स्वामी हैं और उनका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। शांति से हट जाओ, अन्यथा बांध कर यहीं बैठा देंगे। इतना साहस है तो जो कहा है वो करके दिखाइए। पार्वती? पता नहीं, कुछ आभास हुआ। वो मेरा पुत्र। आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। अभी तो कुछ क्षण पहले ही आपने उसे बाहर भेजा है। मैं देखता हूँ तुझे। तान बदलता सीधा चल दूंगा।
मुझ पर वार करने का परिणाम। मैंने कहा था ना, कोई भी इस रेखा को पार नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम अभी जाएंगे रेखा के पार। कहा था ना, चले जाइए यहाँ से, अन्यथा और दुर्गति होगी आप सभी की। हम महादेव के गढ़ अब और अपना अपमान नहीं सहेंगे। आगे बढ़ो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही, कर लीजिए प्रयास। स्वामी अभी तक आए क्यों नहीं? पार्वती, अरे पार्वती, सुगंधी लगाना तो भूल ही गई। ये विशेष सुगंधी तुम्हारी माता ने भेजी है। हठी बालक, अब मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूंगा। इसमें तो मेरे मायके की स्मृति छिपी है। अवश्य ये सुगंध मेरे स्वामी को भी भाएगी।
में वास करते हैं। यदि उसके सींग टूट गए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कि नंदी जी का सामना ये कैसे करता है। पीछे नहीं हटूंगा, आपका डटकर सामना करूंगा। कदापि नहीं जाने दूंगा।
पीछे से मेरी पूंछ पकड़ ली, मुझे रोक दिया इसने। अभी तो रोका ही है, अब आपको इस रेखा से दूर भी ले जाऊंगा। मैं इन्हें खींच क्यों नहीं पा रहा हूं? अटल था, अटल रहेगा। वायुदेव, स्वामी, कहाँ थे आप? चिंता के मारे मेरे प्राण सूख रहे थे। कुछ हुआ था क्या? गजासुर ने हम देवताओं को बंदी बना लिया था। यदि उचित समय पर विष्णुदेव और नंदी हमें उसके बंधन से मुक्त नहीं कराते तो वो दुष्ट गजासुर हमारी और दुर्दशा करता। नंदी? हाँ, नंदी। अद्भुत था वो दृश्य जब नंदी ने अपने अपार बल का प्रयोग कर भोलेनाथ को गजासुर से मुक्त करा। नंदी का अपार बल तो भोलेनाथ की सेवा के लिए सदा तत्पर रहता है। लौट क्यों रहे हैं? क्या करना चाहते हैं वो? इस भवंडर में स्थित रहो बालक। नारद भयभीत, यदि उनके पुत्र का तनिक भी अनिष्ट हुआ तो माता पार्वती भवंडर उत्पन्न कर देगी। किंतु मैंने जो किया वो भी तो आवश्यक ही था, उसमें भी था सृष्टि का हित। माता पार्वती के क्रोध से कैसे रहूं सुरक्षित? नारद प्रफुल्लित, माता पार्वती का क्रोध जागृत हुआ है तो वही शांत कर सकते हैं, अर्थात विष्णुदेव। नारायण नारायण। शीघ्र ही वैकुंठ चलता हूं, अति शीघ्र। नारायण नारायण। मुझे इस बवंडर से बाहर निकलना ही होगा। ये क्या हुआ? कैसा प्रकाश था ये? स्वामी, मुझे ज्ञात है कि आप गजासुर के वध से अति आनंदित हैं, किंतु उससे भी अधिक आनंदमय सूचना मेरे पास है। गजासुर के वध से अधिक आनंद में सूचना हमारे लिए और क्या हो सकती है प्रिय?
बताती हूँ प्रभु, बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। देवी पार्वती के निमंत्रण पर मैं कैलाश गई थी। आपको पता है मैंने वहां कैसे देखा? वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। अद्भुत? कौन है अद्भुत? वो बहुत हुई आपकी क्रीड़ा, अब मैं आपकी इस कृत्य का उचित उत्तर दूंगा। क्रीड़ा तो तुम्हारी बहुत हुई है बालक, किंतु अब नहीं होगी। भोलेनाथ। महादेव प्रभु 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 महादेव। प्रभु प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। देखिए उस बालक ने हमारी कैसी दुर्दशा कर दी है। हमारी भी प्रभु, किसी तो नहीं बोला प्रभु उस बालक से। उससे तो है वो प्रभु, अत्यंत शक्तिशाली भी है। उससे अकेले हम सबको बना के चल जाए। मैंने कितना कहा किंतु नहीं सुना आप सभी ने, तो अब भुगतिए परिणाम। मेरे गणों का अपमान मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। हे शिव शंभु, अपने इस सेवक वासुकी को आदेश दीजिए। मैं अभी जाकर इस बालक को उचित पाठ सिखाता हूँ। एक कुत्तंड बालक भोलेनाथ की महिमा को चुनौती दे, ये देवराज इंद्र को स्वीकार नहीं है प्रभु। अमृतपान कर चुके हैं हम, अमर है हम देवता प्रभु। अभी उस उद्दंड बालक को अमृतों की शक्ति दिखाते हैं। हाँ, की शक्ति का अहंकार है इस बालक को। मैं अपने ताज से भस्म कर दूंगा उसे। गजासुर हमारे समक्ष टिक नहीं सका, तो दुस्साहसी बालक हमारे सामने क्या टिकेगा? प्रभु, उसका अहंकार भी नष्ट होगा। हाँ, अहंकार का नष्ट हो जाना ही उचित है। प्रतीत होता है यही होगा। अहंकार मिटेगा और तो ही तो शुभता का विस्तार होगा। उस बालक को पराजित करने के लिए आप सभी देवताओं की शक्तियां पर्याप्त हैं। शीघ्र जाइए और उसके दंभ का अंत कीजिए।
अवश्य मिटेगा। सबका अहंकार मिटेगा। अब ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई है मेरे पीछे। ना स्वयं शांत बैठते हैं, ना दूसरों को शांत बैठने देते हैं। उन्हें लौटाया था, अब ये आ गए। उचित है, आइए। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। किसी ने भी लांघने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ए बालक, क्यों अपने जीवन के शत्रु बने हुए हो? हटो मेरे मार्ग से और अपने जीवन की रक्षा करो। आप लोग एक ही बार में समझ क्यों नहीं जाते? मैं अपने स्थान पर और अपने निर्णय पर अडिग हूँ और अडिग रहूंगा। कोई इस रेखा के आगे नहीं जा सकता। ये क्या आदमी है? मैं कौन हूँ? निकल जाऊंगा। नागराज वासुकी, ये क्या कर रहे हैं आप अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तुम मेरा ग्रास बनोगे बालक। नागराज वासुकी, रुक जाइए। रुकना तो इसे चाहिए था। शिव शंभू का अपमान करने से पूर्व हे वायुदेव, इस बालक का अंत निश्चित है। नागराज वासुकी, ये दुस्साहसी है, उद्दंड है, किंतु है तो एक बालक ही। हमें इसे एक अंतिम अवसर देना चाहिए। शांत नागराज, कदाचित वरुण देव उचित कह रहे हैं। उचित है देवराज, किंतु यदि ये तब भी नहीं माने तो मैं विवश हो जाऊंगा। ये कैसे कैसे विचित्र रूप धारण करके आ रहे हैं आप सभी। सर्वप्रथम वृषभ, फिर मेढ़ा और अब ये विशालकाय सर्प। क्या एक एक करके आप सभी पशुओं और जंतुओं के रूप धारण करेंगे? तो ये बालक अब भी नहीं समझा। अब भी इसमें इतना ही अहंकार शेष है। इसके अहंकार का उपचार करता हूं मैं अब। नागराज वासुकी, आप शांत हो जाइए, मैं समझाता हूं इस बालक। जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो नागराज वासुकी है। वो नागराज वासुकी
जो अमृत मंथन के समय मेरू पर्वत जैसे दिव्य और विशाल पर्वत की मथनी को सागर में स्थिर रखने के लिए दौर बने थे। एक ओर से इन्हें हम देवताओं ने पकड़ा और दूसरी ओर से दुष्ट असुरों ने। फिर वासुकी जी की सहायता से सागर मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सागर ने हमें अनेक दिव्य उपहार दिए। सर्वप्रथम सागर से निकला अत्यंत घातक हलाहल विष, जिस देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, गौमाता कामधेनु, दिव्य अश्व उच्च श्रवा, बहुमूल्य कौस्तभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं, श्री स्वरूपिणी माता लक्ष्मी, मदिरा कलश लिए अपूर्व सुंदरी वरुणी, चंद्रमा, दिव्य पारिजात वृक्ष, शंख और आयुर्वेद एवं अमृत कलश के साथ धन्वंतरी जी भी। और तुम उन नागराज वासुकी देव का अपमान करने की भूल कर रहे हो जिनके सहयोग के बिना सागर मंथन असंभव था। ओह अच्छा, तो सागर मंथन में ऐसा हुआ था। सुनो बालक, मेरे सूर्यदेव के अतुलित तेज से, अग्निदेव के ताप से, वायुदेव के 49 मारुतों के वेग से, जल संचारक वरुण देव की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो बालक। देखा तुमने हम देवताओं की शक्ति, और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। माता के आदेश के पालन के लिए आप सभी को कुछ ही क्षण के लिए रोका है। अपमान तो तब होगा जब मैं आप सभी को परास्त करूंगा। हमसे संघर्ष का परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बालक। परिणाम की चिंता तो आपको करनी चाहिए। आपने अपनी शक्तियां तो दिखा दी, किंतु मुझसे युद्ध करने की शक्तियां हैं आप में। आयु और अनुभव में तुमसे बड़े होने के नाते मेरा यानी कि अग्निदेव का कहना मान लो और हट जाओ हमारे मार्ग से। देवता हैं हम, अपार शक्ति है हमारी, जिसका प्रयोग कर बड़ी सहजता से हम तुम्हें पराजित कर सकते हैं। कल्पना में, वास्तविकता में नहीं। आपकी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी मेरे समक्ष। ये बालक ऐसे नहीं मानने वाला है, इसे तो क्रीड़ा में ही उलझाना पड़ेगा। मैं कुबेर और तुम इस विवाद को समाप्त करने का दूसरा उपाय सोचते हैं, जिसमें तुम्हारी बात भी रह जाए और हमारी भी। तुम्हें सागर मंथन की कथा सुनाई थी ना मैंने, तो नागराज वासुकी की सहायता से हम सागर मंथन जैसी क्रीड़ा क्यों ना करें। हाँ, कदाचित इसमें आनंद आएगा, किंतु मंथन के बाद सागर में से इतनी दिव्य वस्तुएं निकली थी। हमारी इस क्रीड़ा में जो विजयी होगा उसे क्या प्राप्त होगा? यदि हम देवता विजयी हुए तो तुम हमें आगे जाने दो। विजय होंगे आप सभी? असंभव। राज वासुकी, मान लीजिए मेरा प्रस्ताव। इस क्रीड़ा में यह अवश्य पराजित होगा। इसके हट के साथ भोले शंकर की प्रतीक्षा भी समाप्त होगी और वो भीतर भी जा सकेंगे। ठीक है।
ये नाग तो अब भी अपना क्रोध दिखा रहे हैं। अब पकड़ ही लेता हूँ इन्हें। मैं तो आपको मुख की ओर से पकड़ूंगा और आप सभी इन्हें पूंछ की ओर से पकड़कर खींच लीजिए। ये इस बालक का भोलापन है या अहंकार? जनित अति आत्मविश्वास। मैं इस क्रीड़ा में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा बालक। इसीलिए इस क्रीड़ा में मैं अग्निदेव एक ही हाथ का बल लगाऊंगा। क्षण भर में समाप्त होगी यह क्रीड़ा। अग्निदेव के समक्ष पल भर भी नहीं टिक सकोगे तुम। प्रारंभ करें बालक। अवश्य। अच्छा, ये तो अपने ही स्थान पर स्थित है। मुझे और बल लगाना होगा। मेरा सामना नहीं कर सकेंगे ये। अरे, आपने प्रारंभ कर दिया। मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ। मैं भी बल का प्रयोग करता हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बालक ने मुझे कैसे खींच लिया? आप स्थित रहिए अग्निदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ। बस इतनी ही शक्ति है आप दोनों में। अग्निदेव किसी को भी अपने ताप से भस्म कर सकते हैं और वायुदेव जो बवंडर उत्पन्न कर देते हैं। बालक, अब हम इस क्रीड़ा को समाप्त कर देंगे। देखता हूँ क्रीड़ा आप समाप्त करते हैं या मैं। आश्चर्य, इस बालक में इतना सामर्थ्य है। अग्निदेव और मेरी वायुदेव की सम्मिलित शक्ति का सामना कर रहा है, खींच रहा है। अग्निदेव, अपने पांव जमाइए। वायुदेव, आप इतने भारी हैं क्या? बल लगाइए, अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। चलिए। आप हमें आदेश मत दीजिए सूर्यदेव। आप स्वयं संभाल कर दिखाइए इसे। ये तो एक दूसरे से ही उलझ रहे हैं। यही उचित अवसर है। एक बालक से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे तो ये बालक विजयी हो जाएगा। कुबेर जी, आप देख क्या रहे हैं? हाथ लगाइए। संभव है जो स्वर्ण आपने अपनी देह पर धारण कर रखा है उसका भाग्य हमारा सहायक बन जाए। उचित है अरुण देव। हाथ खींच रहा है। और लगाओ, और बल लगाइए। बराबर कर देंगे। ये कैसे संभव है? अवश्य ही बालक कोई अदृश्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हम भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मेरे पांव दब रहे हैं, किंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी माँ को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखिए मेरी शक्ति। क्या हो गया आपकी दिव्य शक्ति को? यदि आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मैं उससे भी बड़ी शक्ति से आपको पराजित कर दूंगा। अरे, ये हिम कहाँ से आ गया? गिर रहे हैं हम। अरे, ये क्या आ रहा है हम सभी को? थोड़ा संभल कर रहिए। बड़ों का अपमान तो बालक का दुर्भाग्य बनता है स्वामी। आपके वरदान से प्राप्त पार्वती का पुत्र देवताओं का बार बार अपमान क्यों कर रहा है? हाँ प्रिय, इस बालक की उदंडता में वृद्धि होती जा रही है और ये शुभ नहीं। प्रभु,
यदि आप सारे देवताओं को बता दें कि ये बालक देवी पार्वती का पुत्र है, तो ये युद्ध स्वतः रुक जाएगा। देवी, जब स्वयं भोलेनाथ शांत है, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। अब मैं इस बालक की उदंडता को और नहीं सहूंगा। अब मैं इसे अपना तेज दिखाता हूँ। देवगण, आप लोग नागराज वासुकी को छोड़ दीजिए। ये क्या? इस सर्प का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ भी कर लीजिए, किंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे। बस बहुत हो चुका। इसने तो पृथ्वी को विभक्त कर दिया। पाताल दिख रहा है मुझे। अग्निदेव तो नहीं हूँ। यदि मैं नीचे गिर भी गया तो अग्नि का तो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु ये नुकीली शिलाएं, उनसे तो कोई बचाव नहीं। आहत हो जाऊंगा मैं इनका कोई अहित नहीं चाहता, किंतु मैं इन्हें परास्त युद्ध से ही करूंगा। सभी देवगण पराजित हो रहे हैं। मुझे ही शीघ्र कुछ करना होगा।